Hello students, today we will discuss evidence and the methods of collection of evidence। आज हम साक्ष्य के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी क्या क्या रीतियाँ हैं उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, एक ऑडिटर जिन पेपर्स की हेल्प से अपने द्वारा खातों के निरीक्षण की जांच करके अपनी सम्मति प्रकट करता है, उन पेपर्स को हम एविडेंस कहते हैं, मतलब साक्ष्य कहते हैं। अंकेक्षण कार्य एक तर्कपूर्ण एवं जटिल कार्य है जिसको वह करते समय उन सभी एविडेंस को प्राप्त करता है जिनके बेस पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जो अकाउंट्स बनाए गए हैं वो सही हैं, प्रॉपर वे में बनाए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट दिख रहा है वो सही निकाला गया है, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग उसमें सही दिखाया गया है। तो इस प्रकार साक्ष्य वह प्रपत्र हैं जो अंकेक्षक को कार्य की पुष्टि के लिए प्राप्त करने होते हैं, जिनके आधार पर खातों की सत्यता, निष्पक्षता और नियम अनुकूलता के संबंध में वह अपनी राय प्रकट करता है। ऐसे ही एस.सी. जैन ने इसको डिफाइन किया है साक्ष्य के लिए। एस.सी. जैन कहते हैं कि साक्ष्य वह आधारभूत प्रमाण है जो अंकेक्षण कार्य के लिए अंकेक्षक अपने साधनों से कलेक्ट करता है। विश्वसनीय साक्ष्य सही मत बनाने का आधार होता है। समुचित साक्ष्य संग्रह करने में विफलता अंकेक्षक के प्रतिवेदन की विश्वसनीयता को कम कर देती है। इसलिए जो भी साक्ष्य कलेक्ट किए जाएं उनको सही तरीके से कलेक्ट किया जाना चाहिए। जिन मेथड से, जिन प्रोसेस के द्वारा अंकेक्षक एविडेंस कलेक्ट करता है उन्हें अंकेक्षक तकनीक या साक्ष्य संकलन की रीतियाँ कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि तकनीकी का अर्थ उन विधियों से, उन टेक्निक से लगाया जाता है, उन तरीकों से लगाया जाता है जिनकी हेल्प से एक ऑडिटर ऑडिट वर्क करते समय प्रमाण इकट्ठे करता है, उनका वेरिफिकेशन करता है। प्रमाणन, यहाँ पे एक वर्ड है, देखिए, प्रमाणन का अर्थ होता है किसी घटना को प्रमाणित करना। लेकिन अगर तकनीकी अर्थ में हम देखें तो प्रमाणन जो होता है वो व्यावसायिक लेन देन के अधिकृष्ट, वास्तविक एवं शुद्ध होने की पुष्टि करने वाले लिखित प्रमाणों की विस्तृत जांच होती है। इसलिए एक अंकेक्षक को प्रत्येक प्रमाणक का सही से मिलान करना चाहिए और उसकी वैधता को सत्यापित करना चाहिए। तो अंकेक्षक की अगर हम टेक्निक में देखें तो एक प्रमाणन होता है, दूसरा होता है उसका पुष्टिकरण। अंकेक्षक द्वारा किसी लेन देन की वैधता या सत्यता की जांच के लिए जो उससे संबंधित व्यक्ति हैं उनसे इंक्वायरी करना, इंक्वायरी करके उसका जो सत्यापन किया जाता है उसी को हम पुष्टिकरण कहते हैं। तो अंकेक्षक पुष्टिकरण के लिए संगठन के जो अधिकारी होते हैं, अधिकारी लोग, उनका इंटरव्यू लेता है और जो भी उससे संबंधित व्यक्ति होते हैं उनसे पत्राचार भी कर सकता है। जैसे देनदार होते हैं तो देनदारों से लिखित विवरण प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से पुष्टिकरण भी साक्ष्य के लिए आवश्यक होता है। इसी प्रकार से अंकेक्षक विभिन्न रीतियों द्वारा आंकड़ों में अंतर का समाधान, अंतर के कारणों का पता लाकर कर सकता है। आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित मूर्त संपत्तियों की भौतिक विद्यमानता भौतिक निरीक्षण द्वारा सत्यापित की जाती है। भौतिक निरीक्षण का मतलब होता है संबंधित जो संपत्ति है उसको खुद देखकर उसकी विद्यमानता को सर्टिफाई करना। तो क्या होता है, कभी कभी इस कार्य में संपत्तियों की गुणवत्ता का मूल्यांकन भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा हम परीक्षण भी करते हैं। परीक्षण में क्या होता है, जो चुने हुए महत्वपूर्ण लेन देनों का चयन करके उनका परीक्षण इस मान्यता पर किया जाता है कि यदि चुनी हुई मदें सही होंगी तो और मदें भी सही हो सकती हैं। इसके अलावा एनालिसिस भी मेथड होता है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन करने के लिए इन तथ्यों को अलग अलग किया जाता है। अलग अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम एनालिसिस कहते हैं। जैसे एक टाइम पीरियड में अनुपातों की तुलना अथवा अन्य संगठन के अनुपातों से तुलना प्रकट कर सकता है
कि क्या इन मदों में समुचित या कोई तार्किक संबंध है या नहीं। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन भी टेक्निक होती है। ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन का अर्थ होता है आलोचनात्मक व्यापक जांच पड़ताल, या कह सकते हैं त्वरित खोज। एक अनुभवी अंकेक्षक ऐसी प्रविष्टियों की पहचान कर सकता है जो लेखा पुस्तकों के पृष्ठों की मात्र अवलोकन के लिए आवश्यक है। कभी कभी किसी तथ्य को सर्टिफाई करने के लिए हमें सब्सिडरी जो बुक होती हैं उनकी जांच भी आवश्यक होती है। जैसे रोकड़ पुस्तक में रोकड़ शेष के सत्यापन के लिए हम विक्रय बही, क्रय बही या बैंक की पासबुक इनका निरीक्षण कर सकते हैं। तो ये हमारे सहायक लेखों की परीक्षण कहलाता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है कि सही प्रमाण होने पर भी उनके संबंध में पूछताछ की जरूरत होती है। ये पूछताछ किसी भी संबंधित व्यक्ति से कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा साक्ष्य होता है उसमें जो संदेह हो जाता है उसको दूर कर लिया जाता है। इसके अलावा एक अंकेक्षक को चाहिए कि वह लेखापालकों द्वारा की गई गणनाओं की वह फिर से गणना कर ले। जैसे हिरास की गणना की, कमीशन की, छूट की गणना, तो इनको बार बार गणना कर लेना चाहिए। पुनः गणना किए बिना हम उनका वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, फिर से किसी गलती की संभावना या किसी त्रुटि की संभावना बनी रह सकती है। भौतिक लेखों की पुस्तकों से की गई खतौनी का खाता बही से पता लगाया जा सकता है। और पुस्तपालन की भी शुद्धता निर्धारित करने के लिए शेष निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा प्रवाह चित्रण किसी लेन देन के स्तरों को निर्धारित करने और विभिन्न स्तरों से उपजे प्रलोकों की जानकारी के लिए भी किया जाता है। अंकेक्षक को खाता पुस्तकों की जांच करते समय ये देखना चाहिए कि पुस्तपालन प्रणाली के सिद्धांतों का सही प्रयोग लेखापालकों द्वारा किया जा रहा है या नहीं। इसके साथ उसे अपनाई गई लेखांकन प्रणाली की भी जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये संभव है कि पुस्तपालन के सिद्धांतों का सही प्रयोग किया गया हो लेकिन लेखांकन सिद्धांतों की अवहेलना की गई हो। तो इसलिए ये आवश्यक है कि पुस्तपालन प्रणाली के सिद्धांतों का हमें सही प्रयोग लेखापालकों द्वारा किया गया नहीं किया गया, इसकी जांच भलीभांति कर लेना चाहिए। इस प्रकार अंकेक्षण कार्य करते हुए उन सभी साक्ष्यों को प्राप्त करता है जिनके आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि खाते सही व उचित बनाए गए हैं और उन प्रपत्रों के आधार पर लाभ सही और नियम के अनुसार निकाला गया है। इस प्रकार साक्ष्य ऐसे पेपर्स होते हैं जो अंकेक्षक को कार्य की पुष्टि के लिए प्राप्त करने होते हैं। साक्ष्य संकलन की अनेक रीतियां हैं, जिसमें वह प्रमाणन, पुष्टिकरण, समाधान, भौतिक परीक्षण, विश्लेषण, अवलोकन, सहायक लेखों का परीक्षण, पूछताछ, पुनर्गणन, खतौनी का सत्यापन, प्रवाह चित्रण या पुस्तपालन प्रणाली की पुनः खोज, इनमें से किसी भी मेथड्स को यूज करके वो एविडेंस को कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि विश्वसनीय साक्ष्य ही सही मत बनाने का आधार होते हैं। प्रॉपर वे में अगर साक्ष्य संकलन करने में अगर हम कोई विफलता दिखाते हैं तो ये अंकेक्षक द्वारा जो बनाई गई रिपोर्ट होती है उसकी विश्वसनीयता को कम कर देते हैं। इसलिए साक्ष्य को सही तरीके से संकलित किया जाना चाहिए और जिन रीति या प्रक्रियाओं द्वारा साक्ष्य को संकलित किया जाए वही अंकेक्षक की टेक्निक होती हैं। इसमें हमने प्रमाणन को अंडरस्टूड किया कि प्रमाणन का अर्थ होता है किसी घटना को प्रमाणित करना। एक अंकेक्षक को प्रत्येक प्रमाणक का सही मिलान करना चाहिए तथा उसकी वैधता को सर्टिफाई करना चाहिए। अंकेक्षक द्वारा किसी लेन देन की वैधता या सत्यता की जांच के लिए उससे संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ करके ही पुष्टि करनी चाहिए। अंकेक्षक विभिन्न रीतियों द्वारा प्राप्त आंकड़ों में जो अंतर आता है उसका समाधान करके उन अंतरों को दूर कर सकता है। इसके अलावा
इसमें चुने हुए महत्वपूर्ण लेनदेनों का चयन करके उनका परीक्षण भी इस मान्यता पर किया जाए कि यदि चुनी हुई मदें हमारी सही हैं तो बाकी जो मदें होंगी वो भी एकदम एक्यूरेट होंगी। इसके अलावा इसमें आलोचनात्मक व्यापक जांच पड़ताल करनी चाहिए। एक अनुभवी अंकेक्षक ऐसी प्रविष्टियों की पहचान कर सकता है जो लेखा पुस्तकों के पृष्ठों की मात्र अवलोकन के लिए भी अति आवश्यक होता है। कभी कभी किसी फैक्ट को सर्टिफाई करने के लिए हमें सहायक पुस्तकों की जांच की जरूरत होती है। जैसे रोकड़ पुस्तक में रोकड़ शेष के सत्यापन के लिए हम क्रयवही विक्रयवही का प्रयोग कर सकते हैं। और कभी कभी जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि सही प्रमाण होने पर भी उसके संबंध में किसी इंक्वायरी की या किसी पूछताछ की ज़रूरत हो तो ये पूछताछ हम उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति से कर सकते हैं ताकि हमारे साक्ष्य में उत्पन्न जो संदेह है उसको दूर कर सकें। एक अंकेक्षक को चाहिए कि वह लेखापालकों द्वारा की गई गणनाओं की फिर से गणना कर ले ताकि किसी भी त्रुटि की संभावना ना बने। अंकेक्षक को खाता पुस्तकों की जांच करते समय ये देखना चाहिए कि पुस्तपालन प्रणाली के सिद्धांतों का ठीक प्रकार से प्रयोग किया गया है या नहीं। और इसके अलावा लेखांकन प्रणाली की भी प्रॉपर जांच कर लेनी चाहिए ताकि हम ये जान पाएँ कि पुस्तपालन के सिद्धांतों का सही प्रयोग हुआ है और किसी भी लेखांकन सिद्धांतों की अवहेलना नहीं की गई है। तो इस प्रकार साक्ष्य अति महत्वपूर्ण प्रपत्र होते हैं जो अंकेक्षक कार्य के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।